हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया मज़ेदार कहानी, जादुई नागिन और कार। यह कहानी शुरू होता है दूर आसमान में बसे सांपों की दुनिया से। उस दुनिया में बहुत सारे तरह तरह के जादुई सांप रहा करते थे। उस जादुई दुनिया और सभी सांपों की रक्षा करने के लिए वहां पर दो नागिन और एक नाग था। वहां पर एक बहुत ही बड़ा नागमणि था और उसी नागमणि के शक्तियों की वजह से वह टापू टिका हुआ था। एक दिन वह दोनों नागिन किसी काम के सिलसिले से उस बड़े नागमणि से बहुत दूर चली जाती हैं। यह सब देखकर वह नाग कहता है, इन दोनों नागिनों को कोई अंदाजा नहीं कि हम यह नागमणि के शक्ति से पूरे दुनिया पे राज कर सकते हैं, पर यह दोनों मेरी बात मानती ही नहीं हैं। वह ऐसा सोचकर एक बहुत ही खतरनाक कदम उठा लेता है और उस बड़े नागमणि को उठाकर अपने हाथ में लेकर उन नागिनों का इंतजार करने लगता है। जब वह दोनों नागिन वहां पर आती हैं और बहुत सारे सांपों को वहां पर देखकर एकदम हैरान हो जाती हैं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह नाग उन दोनों पे हमला कर देता है। एक नागिन वहीं पर मर जाती है और दूसरी नागिन किसी तरह वहां से भागकर अपना जान बचाना चाहती थी, लेकिन बहुत जख्मी होने के कारण वह ऊपर से नीचे गिरने लगती है। गिरते गिरते वह पृथ्वी लोक पर एक घने जंगल के पास जाकर गिरती है। वह बहुत ही घायल हो चुकी थी और उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। शाम हो चुकी थी और मनोज अपना कार लेकर घर वापस जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस नागिन पे पड़ी। अरे, यह तो कोई अजीब इंसान लग रहा है, आधा सांप और आधा इंसान। यह नागिन है, लेकिन यह तो घायल लग रही है। उस नागिन को बचाने के लिए वह उस नागिन को अपने पुराने कार के ऊपर रखकर घर ले जाने लगता है। वह अपनी गाड़ी खूब रफ्तार से चलाते हुए घर पहुंच जाता है, पर बहुत देर हो चुकी थी और वह नागिन उसके कार के ऊपर ही मर जाती है। यह सब देखकर मनोज एकदम घबरा जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी अचानक कुछ होता है और उस नागिन का शरीर जलने लगता है और धीरे से जलते हुए उस नागिन का पूरा शरीर उसके कार में प्रवेश कर जाता है और उसकी आत्मा उस कार में चली जाती है। यह सब देखकर मनोज एकदम चकित रह जाता है। तभी उस कार से आवाज़ आती है, मैं सांपों की दुनिया की नागिन हूँ और वहाँ पर एक बहुत ही भयानक नाग ने कब्जा कर रखा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मनोज को पूरी बात समझ में आ जाती है। उसके बाद वह उस कार में बैठ जाता है और वह कार अपने आप उड़ते हुए उस जादुई सांपों की दुनिया की ओर जाने लगता है। उधर सांपों की दुनिया में वह नाग बहुत ही खतरनाक कदम उठा रहा था। वह सभी सांपों की शक्तियां बढ़ा रहा था और पृथ्वी पर हमला करना चाहता था। वह काली शक्तियों को भी जगा रहा था। सांपों की दुनिया में पहुंचने के बाद मनोज दौड़ते हुए कहीं और चला जाता है और वह जादुई कार उस नाग को हराने के लिए एक प्लान बनाने लगता है। उसमें अलग तरह के टायर आ जाते हैं और धीरे धीरे वह कार एकदम बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वह कार एकदम बड़ा बन जाता है, तभी उस कार के टायर एकदम खतरनाक तरीके से घूमने लगते हैं और उसमें से आग निकलना शुरू हो जाता है। वह कार तेज रफ्तार से नाग पे हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह नाग अपने शक्ति से उस कार को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन उस नाग को पता नहीं था कि वहां पर मनोज भी आया हुआ है। मनोज छुपकर उस बड़े नागमणि के पास जाता है और उसको अपने हाथ में लेकर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है
थोड़ी देर बाद वह सभी सांपों की शक्तियों को ख़त्म कर देता है और उस नाग पे हमला करके उसको हमेशा के लिए मार देता है। नागिन की आत्मा उस नागमढ़ी में चली जाती है और वह नया रूप ले लेती है। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया दिवाली की कहानी। यह कहानी शुरू होता है आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, संदीप और विनोद। एक दिन संदीप विनोद के पास आता है और कहने लगता है, यार विनोद, एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है तेरी? कल एग्ज़ाम है, कुछ तैयार किया है कि नहीं? मैंने तो नहीं किया है। हाँ भाई, एग्ज़ाम तो है, सिलेबस जितना था उतना तैयार किया हूँ, बाकी पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आएगा। वह कई साल से सरकारी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे। इस बार फिर वह एग्ज़ाम देने जा रहे थे। शहर गांव से बहुत दूर था और शहर जाने के लिए लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। एग्ज़ाम देकर जब संदीप और विनोद घर वापस लौट रहे थे तो वह बहुत दुखी थे। शायद उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। वह घर पे आते हैं और संदीप कहता है, यार एग्ज़ाम तो बहुत बेकार गया। तैयारी तो मैंने सब की थी, पर पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आ गए थे इस बार। अब तो उम्र भी निकल गया एग्ज़ाम देने का। विनोद का पिता बोला, देखो बेटा, एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या हुआ, कुछ और कर लो। ये मेरी टैक्सी चलाना शुरू कर दो, कुछ पैसे आएंगे घर पे। तभी विनोद बोला, पिताजी मैं टैक्सी नहीं चलाना चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अलग। एग्ज़ाम तो नहीं निकला, अब देखता हूँ कुछ और करके। विनोद संदीप से बोला, यार मेरे पास एक आइडिया है, हम गांव में ही कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ दिन करेंगे, कुछ पैसे आएंगे। तभी संदीप बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास भी कुछ पैसे इकट्ठा हैं, जो करना चाहते हो बताओ। संदीप और विनोद दोनों ने मिलकर एक हॉट एयर बैलून का काम शुरू किया। उस बैलून का मजा उठाने के लिए गांव-गांव से लोग आते हैं और उसमें बैठकर शहर की ओर उसी से जाते हैं। धीरे धीरे उनका हॉट एयर बैलून का काम अच्छा चलने लगा और बहुत सारे लोग उसमें बैठकर जाने लगे। धीरे धीरे वह बहुत सारा पैसा बनाने लगे और फिर उस पैसे का इस्तेमाल करके वह 2 और हॉट एयर बैलून लेकर आए। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दिवाली का समय था और आनंदपुर में चारों ओर पटाखे फूट रहे थे। यह सब देखकर विनोद के मन में एक आइडिया आता है और वह अपने डैड के पुराने कार को जाकर देखता है। ये कार तो पुराना हो गया, लेकिन इसका इंजन अभी भी चलता है। विनोद उस पुराने कार का इंजन निकालता है और विनोद और संदीप दोनों मिलकर रॉकेट कार बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के मेहनत के बाद उनका रॉकेट कार एकदम तैयार हो जाता है। उस रॉकेट कार को देख के वह बहुत ही खुश होते हैं और विनोद के पिता भी बहुत खुश होते हैं। फिर वह उस कार की टेस्टिंग करने के लिए गांव में ही सड़क पे चलाने लगते हैं। जमीन पे वह एकदम अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद वह उसको पानी में भी चलाने के लिए बदलाव करते हैं। उसको वह हवा में भी उड़ाना चाहते थे और उसकी टेस्टिंग के लिए एक दिन वह हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक वह हवा में नहीं उड़ पाया और थोड़ी देर में वह पानी में गिर जाता है। वह घर वापस आते हैं और विनोद कहता है, यार यह ज़मीन और पानी पे तो चल रहा है, लेकिन आसमान में उड़ने के लिए थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा और थोड़े पैसे लगेंगे। चलो कुछ दिन रुक जाते हैं। गांव वाले भी उस रॉकेट कार का आनंद लेने लगे। गांव वालों को जब भी गांव से शहर जाना होता तब वह उस रॉकेट कार में ही बैठ के जाते हैं। एक दिन शहर के म्यूजियम से एक चोर हीरा चोरी करके आनंदपुर में आता है और मन ही मन में कहता है, हाँ ये गांव अच्छा है छुपने के लिए, यहाँ पर पुलिस मुझको खोज नहीं पाएगी, कुछ दिन यहीं पर रहता हूँ। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस वालों को उसका पता लग जाता है
और वह भी गांव में आ जाते हैं। एक पुलिस वाला बोला, खबर पक्की है भाई, खबर के हिसाब से वह यहीं पर छुपा है, खोज लेंगे उसको। कुछ दिन गांव में खोजने के बाद उस चोर का पता लग जाता है और दोनों पुलिस वाले उस चोर का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वह चोर दौड़ते हुए हॉट एयर बैलून में बैठ जाता है और वहां से भागने लगता है। वह कहता है, आओ पकड़ो मेरे को, आओ बच्चों पकड़ो, बहुत परेशान किया है तुम लोगों ने। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तभी पुलिस वालों को रॉकेट कार दिखता है और वह दौड़ते हुए विनोद के पास आने लगते हैं। इधर विनोद अपने रॉकेट कार में बदलाव कर चुका था और उसकी टेस्टिंग करने जा रहा था, हवा में उड़ने की। पुलिस वाले के बहुत बोलने पर वह पुलिस वालों को अपने रॉकेट कार में बैठा लेता है और थोड़ी देर बाद वह उसको हवा में उड़ाने लगता है। वह हवा में उड़ते हुए उस बैलून का पीछा करने लगता है। तभी एक रॉकेट बंद हो जाता है और सभी लोग एक रॉकेट निकाल के उसको नीचे से पकड़ लेते हैं। उसके बाद वह रॉकेट उड़ते हुए उस बैलून की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह बैलून के पास पहुंचता है, वह उस रॉकेट को छोड़ के नीचे बास्केट को पकड़ लेते हैं और वह बैलून ऊपर आग में जलने लगता है। उधर उन्होंने उस बास्केट को पकड़ लिया था, लेकिन वह बैलून ऊपर से अलग हो गया। सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं और पानी में गिरने के कारण सबकी जान बच जाती है। सभी लोग तैर के पानी से निकलते हैं और पुलिस वाले उस चोर से हीरा छीन लेते हैं। पुलिस वाले विनोद और संदीप को बहुत सारा इनाम देते हैं।